हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन है या ऐसा कौन होगा दुनिया में जो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं चाहता। ऐसा शायद कोई भी नहीं है। सब चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, उनका ऑरा ऐसा हो कि लोग उनसे आके मिलना चाहें, बात करें, या फिर वो जहाँ भी जाएं भीड़ जमा हो जाए, लोग उनको अटेंशन दें, उनको इज्जत दें, उनको टाइम दें, उनकी बातों को ध्यान से सुने। अगर वो बात नहीं भी कर रहे हो तो लोग सामने से आके उनसे बात करना चाहते हैं, लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। आई एम श्योर एवरीबडी वॉन्ट्स दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। सो इसके लिए आपका एटीट्यूड राइट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एक आम इंसान है या जो ऐसा है जिसमें सिर्फ बैड क्वालिटीज़ हैं वो ये सब पा सकता है या लोग उससे जैसे बात करना चाहते हैं, नहीं। तो आपके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, वही 7 क्वालिटीज़ या 7 पॉइंट्स जो अगर क्वालिटीज़ आप में हैं या इन 7 पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान देते हो, इन दैट केस डेफिनेटली यू विल गेट अटेंशन ऑफ अदर पीपल, यू विल गेट रिस्पेक्ट व्हाट यू वांट। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, बी द रियल यू एंड लव योरसेल्फ। मतलब जो आप सच में हो, जो आपका ट्रू नेचर है, आप उसी में रहो। दूसरों के सामने भी अपने आप को, अपने ट्रू नेचर को ही प्रेजेंट करो और लव योरसेल्फ। अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को सोचने पे मजबूर करो कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खूबियां हैं। अगर अच्छी बातें हैं तो खुद को कॉम्प्लीमेंट दो। अगर आपको है, आपको लग रहा है ये मेरे अंदर कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करो, दूर करने की कोशिश करो, ना कि उसको छुपाओ, ठीक है। मास्क मत करो उसको, दूसरों के सामने अपनी फेक पर्सनालिटी बना के उनसे अटेंशन लेना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी जो ट्रू नेचर है वो सबके सामने आ ही जाएगा एंड द गेम इज़ ओवर एट दैट टाइम। सो बेटर है जो आपका ट्रू नेचर है आप उसी में रहो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अगर कमियां हैं तो उनको दूर करो और अपने आप से प्यार करो। अगर ऐसे रहोगे, अगर सच्चे रहोगे, बी द रियल यू मीन्स जो आप सच में हो वैसे ही रहोगे, दूसरों के सामने भी वैसे ही रहोगे, तो वो भी आपको उसी वे में एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने की, क्योंकि आजकल सबकी अपनी अपनी सैड स्टोरी है, सबकी डिप्रेस्ड लाइफ है। आप भी अपनी सैड स्टोरी लेके दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगे, मे बी आपको 2 मिनट की सिंपैथी तो मिल जाएगी, बट वो एक जो उनके दिल में जगह बनानी है, जो आपको जहाँ जिस लेवल पे आपको पहुँचना है, शायद वो नहीं मिल पाएगा। सो दूसरों के सामने, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि जब वो किसी दूसरे से बात करे तो शायद वो दूसरे उसकी बातों को समझे, सही एडवाइस दे, उसको थोड़ी सी खुशी दे, मतलब शायद 2 पल की खुशी हो वो। अगर आप भी सामने से अपनी सैड स्टोरी लेके बैठ गए उसको सुनाने, तो फिर क्या। सो हमेशा कोशिश करो कि दूसरों के सामने अपनी लाइफ की हमेशा पॉजिटिव और अच्छी बातें ही, हैप्पी लाइफ ही शेयर करो। थर्ड, डोंट प्रूव योर सेल्फ राइट एट ऑल द टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया दूसरों के सामने, तो बार बार खुद को ज़बरदस्ती दूसरों के सामने सही प्रूव करने की कोशिश मत करो। पहली बात तो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो तो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने फैक्ट्स के साथ, इतने प्रूफ के साथ रखो कि सामने वाला उस पर सवाल ही ना उठा पाए, ठीक है। सेकेंड केस, अगर इन केस ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही सही हो, आप कुछ टाइम क्या पता गलत भी हो सकते हो, तो हमेशा ये नहीं करो कि दूसरों के सामने, नहीं कि मैं अगर गलत हो गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरी बात नीचे आ गई तो नहीं, ये मेरे लिए इंसल्ट है, ऐसा मत सोचो। अगर गलत हो भी तो उसको एक्सेप्ट करो, इट्स फाइन, बिकॉज आप भी गलत हो सकते हो, हर इंसान से गलती हो सकती है, ठीक है। अगर ये एटीट्यूड रहेगा कि नहीं मैं हमेशा ही सही हूँ, मेरी बात हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, अपने आप को प्रूव करना ही है सही दूसरों के सामने, तो डेफिनेटली दूसरों की नज़रों में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आप दूसरों की बातें सुनते हो, अगर आप सही नहीं हो, इन दैट केस इट्स फाइन, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो अगर एटीट्यूड रहेगा आप में, सो दूसरों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। मीन्स नेक्स्ट टाइम अगर कोई डिस्कशन हो रहा है या बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचेंगे कि इससे यार क्या डिस्कशन करना है, इसको हमेशा अपनी बात ही ऊपर रखनी होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट इज कीप योर सीक्रेट। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, और इसका मतलब ये है, सीक्रेट मतलब उसको सीक्रेट ही रखना है। लेकिन ये एटीट्यूड सब में नहीं होता है, सब नहीं रख पाते हैं। और अगर आप में ये है, इफ़ यू कैन कीप योर सीक्रेट, देन डेफिनेटली आप औरों से अलग दिखोगे,
कुछ बातें होती है ऐसी जो इवन आपको अपने बेस्ट फ्रेंड हो या रिलेटिव बेस्ट फ्रेंड उनको भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दोस्त कब दुश्मन बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, और कब उस टाइम पे वो उस बात का फ़ायदा उठा लें, कब आपकी सालों की कमाई हुई जो रिस्पेक्ट है वो शायद कुछ पल में ही ख़राब हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी के साथ भी शेयर मत करो। कुछ होते हैं 1 2 3 4 में भी कितने भी सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके, जो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसी बातें किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए मेरे बारे में। सो यू शुड कीप योर सीक्रेट। नेक्स्ट इज मेक पीपल फील स्पेशल। मीन्स दूसरों की, इसका मतलब दूसरों की बातों को सुनो और उनको थोड़ा सम्मान दो, स्पेशल फील करवाओ। डिसरिस्पेक्ट मत करो उनको। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम आज की दुनिया में क्या, हम दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहते, हम गुड लिसनर हैं ही नहीं, सिर्फ बोलना ही बोलना जानते हैं, अपनी बात क्या बोलनी है बस वही सोचते रहते हैं। अगर ये क्वालिटी है आपके अंदर, आप दूसरों की बातें सुन सकते हो, उनको भी सम्मान दे सकते हो, आप एक अच्छे लिसनर हो, उनको स्पेशल फील करवा सकते हो, डेफिनेटली आप दूसरों से बहुत अलग दिखोगे। डेफिनेटली पीपल, जो दूसरे लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे, आपको भी सम्मान देंगे। क्योंकि हर इंसान, देखो जैसे पैसा कमाना चाहता है वैसे ही हर इंसान को अटेंशन चाहिए, हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए कि दूसरे उसके रिस्पेक्ट करें। अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी करें तो दूसरा भी यही चाहता है कि आप भी उसकी करो। सो पहले आप दूसरों को सम्मान देना सीखो, दूसरों की बातों को सुनना शुरू करो, दूसरों को अटेंशन देना शुरू करो। सो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ मिरेकल। नेक्स्ट इज हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहो। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर दूसरों के दिल में, किसी के दिल में जगह बनानी है तो हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, जो भी कहें जब भी कहें उनका काम करना, उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो शायद वो हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, हम उनके दिल में जगह बना पाएंगे, वो हमें अटेंशन देंगे, वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। बट ये गलत है, इसका अपोजिट हो जाता है। जितना ज़्यादा आप दूसरों को टाइम देना शुरू कर देते हो, हमेशा अवेलेबल उनके लिए रहना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे आपके रिस्पेक्ट, एक पॉइंट तक ठीक है, बट उसके बाद अगर ज़्यादा ही आप हर टाइम ही फ्री हो, हर टाइम ही अवेलेबल हो, तो आपके रिस्पेक्ट कम हो जाती है धीरे धीरे, इसका अपोजिट हो जाता है, और वो अल्टीमेटली आपकी शायद रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू करना बंद भी कर सकते हैं। सो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा बिजी रखो, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। कुछ काम है ठीक है, आप अर्जेंसी है, काम को देख के कि क्या काम है उस हिसाब से हाँ या ना बोलना है आप देख सकते हो। ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही ना बोल दो कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उस केस में तो डेफिनेटली वो आपके रिस्पेक्ट करेंगे नहीं। सो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, कितना अवेलेबल रहना है, कब ना बोलनी है, कब हाँ बोलनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिकम गोल ओरिएंटेड। मीन्स आपका अगर कोई गोल है, आपने खुद से अगर कोई प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करो। सेम अगर दूसरों से अगर आपने प्रॉमिस किया है कुछ तो उसको भी पूरा करो। सी अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है, उसको पूरा किया है, तो उस पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और अपना एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो आप, ठीक है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग उस इंसान को आप कभी भी नहीं खोना चाहोगे जिसने जो अपना प्रॉमिस पूरा किया है। आपसे कुछ प्रॉमिस किया और उसको पूरा किया, तो आप उसको कभी भी किसी भी कीमत पे आप उसको खोना नहीं चाहोगे। सो डेफिनेटली ये आपकी वैल्यू और बढ़ा देगा, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये 7 एटीट्यूड हैं, या ये कह सकते हो 7 क्वालिटीज़ हैं, जो अगर आप में हैं देन डेफिनेटली दीज क्वालिटीज़ विल हेल्प यू टू गेन रिस्पेक्ट, टू गेट अटेंशन ऑफ अदर पीपल, राइट। इफ़ यू थिंक कुछ और क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं कि ये एक में होनी चाहिए, तभी आप उस इंसान को ना पसंद करते हो, अगर उसमें ये क्वालिटी है, देन यू कैन राइट डाउन दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन. So that's it for this video. Now we'll see you in the next video. Till then, bye. Take care.